चरणों में आते हैं प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, हम तेरी दया के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी सुरक्षा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। तूने पिता परमेश्वर हमें संभाला है प्रभु, हमारे परिवारों को संभाला, हमारे अजीजों को संभाला है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावन परमेश्वर प्रभु, ये समय दिया पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे राजा मेरे परमेश्वर प्रभु, बहुत से लोग थे पिता परमेश्वर जो आज का दिन देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख पाए पिता परमेश्वर प्रभु। उनकी बहुत सी योजनाएं थी पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु परमेश्वर, वो धरी के धरी रह गई प्रभु। लेकिन तुझे यह भाया प्रभु कि हमारे जीवन में तू एक नया दिन जोड़े और इस दिन में तेरी खिदमत, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना हमारे जीवन से होने पाए प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सबको तूने यहाँ पे संभाल के रखा है प्रभु, यहाँ पे इकट्ठा किया पिता परमेश्वर ताकि हम सब मिलकर तेरी आराधना करें प्रभु परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे नियंत्रण को चाहते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ पे हमारा जमा होना प्रभु तेरी महिमा का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब जब पिता परमेश्वर तेरी आराधना करेंगे प्रभु परमेश्वर, तो प्यारे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सब एक मन एक आत्मा होकर तेरी आराधना करें प्रभु परमेश्वर। जिस आराधना के योग्य तू है प्रभु, वैसे ही आराधना हम तुझे चढ़ा सके प्रभु। प्यारे प्रभु, जो आराधना में अगुवाई करते हैं प्रभु, उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल कीजिएगा मेरे राजा परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई को चाहते हैं, हर एक बात पर पिता परमेश्वर तेरे नियंत्रण को चाहते हैं, तेरी अगुवाई को चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आराधना के बाद में जब वचन की सेवकाई होती है उसमें भी तेरी आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नियंत्रण को चाहते हैं प्रभु। तो आज हम लोगों से क्या बात करना चाहता है पिता परमेश्वर, हम सबको उसे समझने की मदद कीजिएगा पिता परमेश्वर, सहायता कीजिएगा। सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की स्तुति और आराधना को करेंगे। एक बार जोर से अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर तू महान है। आइए अपने सारे बोझों को इस समय में परमेश्वर को अर्पित कर दें और आनंदित और मगन हो जाएं और परमेश्वर की स्तुति महिमा तारीफ करें। आमीन, हालेलुया। एक साथ ताली बजाकर ख्वाबों के समान उड़ेंगे आकाश में, ख्वाबों के समान उड़ेंगे आकाश में। जो यहोवा की बातों में है, जो यहोवा की बातों उड़ेंगे आकाश में, ख्वाबों के समान
तुझसे दबे हुए यीशु पास आओ। छुटकारा हो तुम्हें देगा, अपनी शांति से भरेगा। तेरे आंसू को यीशु पोंछेगा, अपनी बाहों में तुझको उठाएगा। तेरे आंसू को यीशु पोंछेगा, अपनी बाहों में तुझको उठाएगा। उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में। यहोवा की बाट जोहते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं। उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में। Glory. Jesus. अपने मार्ग की चिंताओं को प्रभु यहोवा को दे कहे, दिल के सभी दुखों का बोझ यीशु मसीह पर उड़े ले। अपने मार्ग की चिंताओं को प्रभु यहोवा को दे दे। दिल के सभी दुखों का बोझ यीशु मसीह पर उड़े ले। तेरे मार्ग को वो सीधा करेगा, अपनी ज्योति तुझ पर चमकाएगा। तेरे मार्ग को वो सीधा करेगा, अपनी ज्योति तुझ पर चमकाएगा। उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में। हालेलुया। सच में अगर हम अपनी चिंताओं को प्रभु यहोवा पर फेर देंगे, ओ जीसस, जीसस, ग्लोरी, हालेलुया, तो केवल प्रभु है जो हमारे मार्गों को सीधा करेगा, हमारे बोझों को उठाएगा और हम उकाबों के समान उड़ेंगे। आइए अपने मुंह को खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दें इस बात के लिए। हालेलुया, हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु तेरा, तेरी महिमा हो। आइए एक और गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे जो कहता है डर मत। हम सब बहुत सी बार बहुत छोटी छोटी बातों में भी डर जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हमारे साथ प्रभु है, हालेलुया। तो हमें डरना नहीं है, हमें अपने विश्वास को उस पर धरना है, हालेलुया। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। मैं तेरे साथ हूँ, डर मत। मैं तेरे साथ हूँ, डर मत। मैं कहता प्रभु, डर
कैसे भी हो, परंतु हर एक हालातों को बदलने वाला प्रभु हमारे साथ है। तो हम जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो। आइए अपने दोनों हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं, परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाएं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। जीसस, हालेलुया। We fall down, we lay our crown at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Oh, पवित्र, पवित्र, जीसस। अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाए रखें, इधर उधर अपने ध्यान को न भटकने दें, क्योंकि ये समय है जब हम अपने रिश्ते को प्रभु के साथ कायम कर रहे हैं। ओ, हालेलुया, अपने हाथों को उठाएं और इस
उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। तेरा सिंहासन हमारे बीच में है प्रभु जी। हम में से प्रत्येक को पिता परमेश्वर तूने छुआ है पिता, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं जीसस। We thank you Lord, we glorify your name Lord Jesus, have mercy upon us Lord Jesus। जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि हम एक बार और फिर से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए एक साथ इकट्ठे हो सके। मैं जो आज आपके सामने प्रचार करने जा रहा हूँ वह है चंगाई पाने के लिए साहस। हाँ मेरे प्रियो, आपने बहुत सी बार सुना होगा चंगाई पाने के लिए जो है विश्वास की ज़रूरत होती है, पर मैं जो आज आपसे बात करने जा रहा हूँ वह है साहस के विषय में, क्योंकि साहस बहुत ज़रूरी तत्व है एक मानवीय जीवन में। एक मनुष्य के जीवन में जो है साहस का होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जो चुनाव किया है आज के वचन का वह है मरकुस सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 46 से लेकर के 52 पद तक। मरकुस सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 46 से लेकर के 52 पद तक। मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 46 to 52। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, वो पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहरकर उससे कहा बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। हम लोग जानते हैं एक स्थान है यरीहो, जहां से यीशु मसीह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली थी। जानिए, यीशु, उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के पीछे चले जा रहे थे। आप जानिए कि एक बड़ी भीड़ चिन्ह और चमत्कार और आश्चर्य की वजह से यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। पर यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मिरेकल इज ऑन द वे। आपका चमत्कार, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा जो है वह मार्ग में ही है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक जो खास ध्यान दिया गया है, वह ध्यान दिया गया है इस बरतिमाई के ऊपर में, जो तिमेस का पुत्र है बरतिमाई, जो कि अंधा और भिखारी है। यह उसकी दशा है कि वह अंधा भी है और भिखारी भी है। 3 बातें जो मैं आज आप लोग के साथ में जो शेयर करना चाहता हूं। 3 बातें। पहली बात जो है, एक चंगाई पाने के लिए जो साहस जरूरी है उसमें 3 चीजों का शामिल होना जरूरी है। पहला है नो रिजर्वेशन, कुछ भी रख नहीं छोड़ना। दूसरा नो रिट्रीट्स, वापस नहीं लौटना। और तीसरा है नो रिग्रेट्स, जिसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार से जो है अब रिग्रेट नहीं करना है। और मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं सबसे पहली बात जो चंगाई पाने के लिए साहस की, जो बरतिमाई के जीवन में हम लोग देखते हैं कि जो चंगाई पाने के लिए, देखने लगने के लिए, एक अंधे को देखने लगने के लिए जो साहस वहां पर हम इसके उसमें देखते हैं, उसके सबसे पहली बात जो है वह है नो रिजर्वेशन। पद 47 कहता है, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। अभी मैं आपका ध्यान इस ओर लेकर के जाना चाहता हूं, क्यों जो है कुछ भी नहीं रख छोड़ा इस अंधे बरतिमाई ने। अंधे बरतिमाई ने इसलिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा क्योंकि वह पहले से ही अंधा था। उसकी दशा पहले से ही जो है एक अंधे की थी। ये एक उसका जो है शारीरिक दशा था। दूसरा जो उसका सामाजिक दशा था वो था वह एक भिखारी था। उसको कोई मान सम्मान या कोई ऊंचा पद नहीं था, वह एक भिखारी था। अब उसके पास में कुछ भी खोने के लिए नहीं था। हो सकता है कि वो वहां पर बरसों से बैठ रहा हो, लोग आने जाने वाले लोग जो है उसे दान देकर के जाते हैं, उससे उसका गुजारा चल रहा हो, परंतु अब जो है वो कुछ भी रख नहीं छोड़ना चाहता। अब वह देखना चाहता है, अब वह लायक है, अब वह चाहता है कि उसके जीवन में चमत्कार हो जाए, कि अब वह
देखने लगे। इसीलिए वह यीशु को बिना किसी रिजर्वेशन के बुला रहा है, बिना किसी रख छोड़े चीजों के बुला रहा है, बोल रहा है अब तो मुझे यीशु को पुकारना ही है। यहां तक कि लोग भी जो है उससे कह रहे हैं कि अब चिल्लाना बंद कर, चुप हो जा, चुप हो जा। बहुत सी बार प्रियो हमारे जीवन में भी जो है ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम जो है प्रभु के पास में अपने निवेदनों को लेकर के आते हैं और हम जानते हैं कि वह जो सच्चा परमेश्वर है, वह जो सच्चा जीवता ईश्वर है, वह जो राजाओं का राजा, वह जो प्रभुओं का प्रभु है, हमारे लिए अद्भुत काम कर सकता है। परंतु बहुत सी बार हम उसके पास में रिजर्वेशन के साथ में आते हैं। हम बहुत सी बार जो है संकोच के साथ में, शक और शंका के साथ में उसके पास में आते हैं। हम सोचते हैं वह ऐसा करेगा या नहीं करेगा, मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी या नहीं सुनी जाएंगी। मेरे प्रियो, जानिए आपकी दशा क्या है, आपकी शारीरिक दशा क्या है, आपकी सामाजिक दशा क्या है, आपकी आत्मिक दशा क्या है। यदि वह बुरी है, यदि वह खराब है, तो आप बिना किसी रिजर्वेशन के उसके पास में आ जाएं। किसी प्रकार का संकोच और शक अपने मन में न रखें। बर्तिमाई यहां पर ही इज कॉलिंग जीसस विदाउट एनी रिजर्वेशन। वह कुछ भी नहीं रख छोड़ा, वो जानता था उसका कुछ है ही नहीं, और इसीलिए वह यीशु को पुकारने लगा। एक बार एक शराब की दुकान एक चर्च के सामने में खुल गई और कलीसिया के लोगों को बड़ा अटपटा सा लगने लगा, क्योंकि लोग वहां शराब की दुकान में भीड़ लगाने लग गए, वहां शोर मस्ता, लड़ाई झगड़े होते। तो ये कलीसिया के लोग जो है लौ लगा करके प्रार्थना करने लगे कि किसी भी तरीके से ये शराब की दुकान बंद हो जाए। और ऐसा हुआ कि एक दिन अचानक से जो है उस शराब की दुकान में आग लग गई और वह शराब की दुकान वहां पर से बंद हो गई। अब जो शराब की दुकान का मालिक था उसने कहा, ये चर्च की वजह से मेरी दुकान में आग लगा और ये चर्च वालों की वजह से मेरी शराब की दुकान बंद हो गई। जानिए चर्च वाले अब इंकार कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, हमारी वजह से नहीं हुआ। आपके प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपकी कलीसियाई जीवन में, आपकी सेवकाई में। पर जब प्रभु करने पर है तो मेरे प्रियो कुछ भी रख मत छोड़िए। किसी भी प्रकार का शक और शंका को अपने अंदर में आने ना दें, किसी प्रकार के संकोच को अपने जीवन में आने ना दें। आप विश्वास करें कि प्रभु है, वह कर सकता है और वह आपके लिए करेगा। हम लोग दूसरा भाग देखते हैं। चंगाई पाने के लिए जो साहस की जरूरी है वह है नो रिट्रीट्स, पीछे नहीं मुड़ना। अब आप आगे बढ़ गए हैं तो पीछे नहीं मुड़ना। आप निकाल के पढ़ें पद 48, मरकुस सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 48 पद, वहां लिखा हुआ है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। लोगों का काम है, लोग हमेशा आपको शांत करेंगे, लोग हमेशा आपसे कहेंगे मत बोलो, मत पुकारो, कुछ नहीं होगा। पर यहां लिखा हुआ है वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, बहुत सी बार ऐसे अवसर आते हैं जब लोग आपको और मुझको शांत करने लगते हैं और कहने लगते हैं नहीं 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 नहीं, आप क्यों प्रभु को नाराज कर रहे हैं, आप क्यों प्रभु को परेशान कर रहे हैं। शायद वो आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देना चाहता, पर जानिए जब आप प्रभु में हैं और आपकी मांगे प्रभु में उचित हैं तो वह जरूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि वह आपके मन के मनोरथों को और आपकी सारी युक्तियों को पहले से जानता है और वह उन्हें सफल करना चाहता है। यदि आप ऐसे मनुष्य हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं तो वह जरूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। यहां पे लिखा हुआ है कि वह और भी जोर से पुकारने लगा, और भी जोर से चिल्लाने लगा। एक गीतकार ने गीत लिखा है और वो गीतकार इस प्रकार से कहता है, मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया। हालेलुया, मुझे प्रेम ने है पाया।
मेरे प्रियो, हमारी मुश्किलातों में, हमारी तकलीफों में, हमारी चिंताओं में, हमारी परेशानियों में एक है जो हमारी सुनने के लिए तैयार है, एक है जो हम अपने कानों को हमारी ओर लगाए रखा है, वह है प्रभु यीशु मसीह। आप भी कह सकते हैं, आप भी उसे पुकार सकते हैं, आप भी अपनी विनती और प्रार्थनाओं को उसके सामने रख सकते हैं, क्योंकि वह आपकी सुनने के लिए तत्पर है। मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया, मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, मुझे प्रेम ने है पाया। आपको प्रभु यीशु मसीह ने पा लिया है मेरे प्रियो। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो उसी को पुकारिए, क्योंकि वो आपके सुनने के लिए तत्पर है। हमारी चंगाई के लिए जो तीसरा जो साहस में जरूरी तत्व है वह है नो रिग्रेट्स। बहुत सी बार लोग रिग्रेट करने लगते हैं, पछतावा करने लगते हैं। यदि अच्छा होता मैं जो है पुराने ही विश्वास में बने रहता, मैं जो है पुराने अपने जीवन में रहता, अच्छा होता यदि मैं नौकरी ही करते रहता, अच्छा होता यदि मैं वही करते रहता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में जब आप विश्वास करते हैं, आप अपनी चंगाई के लिए जो साहस को रखते हैं, वो मेरे प्रियो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कोई रिग्रेट नहीं है। पद 50 कहता है, मरकुस सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 50 पद कहता है, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हालेलुया। फिर से वो अपना कपड़ा फेंक करके शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। एक बाइबल के एक और वर्जन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, द मैन थ्रू ऑफ हिज कोट एज ही जम्प्ड अप एंड रैन टू जीसस। वह यीशु के पास भाग करके गया। हालेलुया। आपको यीशु के पास में भाग करके जाने की जरूरत है। जो भी चीज, जो भी अविश्वास रूपी, जो भी शक रूपी, जो भी शंका रूपी, जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपको संकोचित करती हैं, आपके विचारों को नकारात्मक की ओर लेके जाती हैं, उन्हें उठा करके फेंक दें। क्या होगा जब आप उसके पास में पहुंचेंगे? तो वह रुकेगा और आपको बुलाएगा। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आप जानिए, दो बात मैं यहां पे यीशु के लिए बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, 48 पद में जब वो और जोर जोर से चिल्लाने लगा तो वहां पर लिखा हुआ है, यीशु रुका, पीछे मुड़ा और कहा उसे, मेरे पास ले आओ। मेरे प्रियो, जब हम यीशु को पुकारते तो वो हमारी अनसुनी नहीं करता। और दूसरी बात, वो हमसे पूछता है जब हम उसके पास में आते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। मेरे पे बहुत सी बार हमारे पास में बहुत ढेर सारी मांगे हैं। जो केंद्रीय तत्व है, जो केंद्रीय आवश्यकता है, हम उसको छोड़ करके हम बहुत सी और मांगों को करने लगते हैं। हम कई बार लालच से, और कई बार जो है हम अविश्वास से, कई बार जो है हम जो है अपने उस बोलना चाहिए सेल्फिशनेस से, स्वार्थ स्वभाव से इतने ज़्यादा ओतप्रोत हो जाते हैं कि हमें जो चाहिए हम ना मांग करके अन्य चीज़ों को मांग करने लगते हैं। कई बार हमारा जो लोगों के साथ में निरंतर कंपैरिजन है, उसकी वजह से हम जो है कुछ और चीज मांगने लग जाते हैं। पर यीशु पूछता जरूर है, तो क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? यहां पर अंधा भिखारी बर्तिमाई बोल सकता था, प्रभु मुझे बहुत धन दे दे, प्रभु मेरे पास में सब कुछ हो जाए। परंतु वो सब ना मांग करके वह कहता है यह कि मैं देखने लगूं। आप में से बहुत से लोग हैं जो देखना चाहते हैं। There's no regrets. Have courage. Healing is on the way. आप कभी भी पछतावा ना करें। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आप उसे थामे रहें। चंगाई मार्ग ही में है, और आपका साहस, आपका विश्वास और आपका साहस जो आप यीशु मसीह पर रखे हुए हैं, वह आपकी चंगाई को लेकर के आएगा। क्या हुआ वहां पर? अचानक से जो विश्वास बर्तिमाई ने यीशु मसीह के ऊपर में रख रखा था, उसकी वजह से लिखा हुआ है, यीशु कहता, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मेरे प्रियो, जो आखिरी बात जिस पे मैं आपको लेकर के आना चाहता हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
वहां पे लिखा हुआ 52 पद में, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा। मेरे प्रिय, यदि आपके पास में ये 3 साहस के तत्व हैं, जिसमें नो रिजर्वेशन, नो रिट्रीट एंड नो रिग्रेट्स, अगर ये 3 तत्व आपके साहस में शामिल हैं तो आपकी चंगाई तुरंत हो जाएगी। हालेलुया। पर महत्वपूर्ण बात जो आपको करने की आवश्यकता है वो ये कि आप यीशु के पीछे हो ले, क्योंकि आखिरी भाग वहां पे लिखा हुआ है, और बरतिमै मार्ग में उसके पीछे हो लिया। बरतिमै यीशु के पीछे चलने लगा। बरतिमै जो है अब यीशु के पीछे पीछे चलने लगा। हालेलुया। ये महत्वपूर्ण बात है। यीशु जब आप उसे पुकारते हैं तो वह रुक करके आपकी सुनता है, आपके जो वो निवेदन है उनका प्रति उत्तर देता है, आपको चंगाई देता है, आपको छुटकारा देता है, आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। परंतु साथ ही साथ यीशु ये भी चाहता है कि आप सदैव आशीषित होने के लिए उसके साथ साथ बने रहें। क्या आज आप तैयार हैं जो मार्ग में आपके चंगाई है उसे प्राप्त करें? तो मेरे पीछे पीछे कहें, नो रिजर्वेशन, नो रिट्रीट्स एंड नो रिग्रेट्स। मेरे पीछे पीछे कहें, कुछ भी मैं नहीं रख छोड़ूंगा उसमें साहस को बनाए रखने के लिए। मैं किसी भी प्रकार से पीछे नहीं लौटूंगा। और तीसरी बात, मैं किसी भी प्रकार से पछतावा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास मैंने उस पर रखा है। जानिए मेरे प्रियो, आपने जीवते परमेश्वर पर विश्वास रखा है और वह आपके विश्वास को यूं ही जाया होने नहीं देगा। वह आपके लिए चंगाई और अद्भुत काम को करेगा। वह आपके लिए छुटकारे को लेकर के आएगा। वह आपके लिए उद्धार को लेकर के आएगा। पर आप भी निर्णय लें कि जब ऐसा होगा तो मैं उन आशीषों को, उन चंगाइयों को, उन छुटकारों को लेकर के उसमें मगन नहीं हो जाऊंगा, परंतु मैं यीशु के पीछे चलूंगा। क्योंकि बरतिमै के पास में ये अवसर था, ये चॉइस था, ये निर्णय लेने के उसके पास में छूट था कि वह जो है देखने लगने के बाद अपने मार्ग में निकल जाए, अपने घर जाए, अपने परिवार में जाए, या यीशु के पीछे हो ले। उसने चुना कि वह यीशु के पीछे हो लेगा। हालेलुया। और वह मार्ग में लिखा है, यीशु के पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, मेरी प्रार्थना है कि जितने भी लोगों ने अपने जीवनों में उस चंगाई को, उस छुटकारे को अनुभव किया है, उस अनुग्रह को अनुभव किया है, वे यीशु के पीछे हो लें, क्योंकि यीशु अब भी आपसे प्रेम करता है। आपने चाहे कोई भी काम क्यों ना किया हो, कोई भी कितनी ही बार आपने अविश्वास क्यों ना किया हो, कितनी ही बार आपने शक और शंका यीशु मसीह पे क्यों ना किया हो, पर उसके बावजूद भी वह आपसे प्रेम करता है, आप पर विश्वास रखता है। आप भी उस पर विश्वास रखें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों करीब आते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, तेरे अनुग्रह और तेरी दया के लिए। प्रभु, हम विनती और प्रार्थना करते हैं कि खुदा बाप, आप हम में से प्रत्येक की सहायता करें कि हम प्रभु अपनी चंगाई के लिए साहस दिखाने पाएं कि जब सब कुछ हमारे विरोध में हो तब भी हम अपना विश्वास तुझ पे ही रखें। साहस दिखाने पाएं प्रभु जी कि जब सब लोग हमें चुप कराएं तब भी हम तुझे ही पुकारने पाएं। साहस दिखाने पाएं जब परिस्थितियां हमारे विपरीत हों तब भी हम तुझ पर ही भरोसा रखने पाएं। सहायता कर प्रभु कि हम पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की चीजों को रखने ना पाए, परंतु सब कुछ छोड़ करके तुझ पर विश्वास करने पाए। सहायता कर प्रभु कि हम पिता परमेश्वर किसी भी रूप से पीछे ना हटने पाए, जब हम विश्वास में तो तुझ में लगातार बढ़ते जाएं। सहायता कर प्रभु कि हम पिता परमेश्वर किसी भी रूप से पिता परमेश्वर पछतावा ना करने पाए, क्योंकि हमने तुझ में और तुझ जीवित परमेश्वर पे, तेरे जीवित नाम पर विश्वास किया है और हम तुझ में बढ़ने पाए। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं उन्हें आशीषित कर, क्योंकि हम प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आप आशीषित हुए हैं तो इस वचन को जरूर दूसरों के साथ में बांटें।